हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको सीबीएसई मैथ का जो भी पेपर है उसका एनालिसिस बताता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो भी बच्चे ने कॉन्सेप्चुअल स्टडी की है उसके लिए पेपर मॉडरेट था, और जिसने सिर्फ मैथमेटिक्स को ऐसे गो थ्रू किया है या फिर फार्मूला रट के वो गया था, वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। वो पास हो सकता है लेकिन अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट जो है वो ईज़िली समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को ब्रेक करके पढ़ना है, और कोई भी फार्मूला कैसे डिराइव होता है उसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। फार्मूला कैसे डिराइव हो रहा है वो समझना है। और जो भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। जैसे एक क्वेश्चन था जिसमें जिसमें वो स्पैन पूछा गया था। स्पैन के लिए हम 2 कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो उससे हम निकाल सकते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो स्पैन निकल के आ जाएगा। और उसमें एक अपना मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी पूछा था, तो उसका एक फार्मूला होता है अपना, वो फार्मूला लगा के कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे। तो ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आए थे। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए आपको हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, वो आपको थोड़ा क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी अपने अंदर। तो वो तभी आती है जब आप कोई भी चीज़, कोई भी कॉन्सेप्ट डीप में समझते हैं, मतलब उसको कैसे आया, कहाँ से आया। अगर आप खोजी प्रवृत्ति के स्टूडेंट हैं तो आप इजीली ये पेपर कर सकते थे। और नो डाउट मैं मानता हूँ कि इसमें रिपीटेड ढेर सारे क्वेश्चंस नहीं, जैसे हर साल आते हैं वैसा पेपर नहीं था, लेकिन ये पेपर करने लायक था। जो भी बच्चा अच्छे से पढ़ाई किया है उसका 60 to 70 मार्क्स आएगा। 60 मिनिमम, मैक्सिमम 70 मार्क्स वो गेन कर सकता है। कोई तो इस पेपर में भी 75 प्लस लाएगा। तो मेरे लिए ये पेपर जो था वो मॉडरेट टू हार्ड था, इजी हम नहीं कह सकते। और अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको यही सलाह देना चाहता हूँ कि जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि आप लिख लिख के पढ़िए, और आपको याद रहेगा एग्ज़ाम में। जब आप आपको ऐसा लगेगा कि आपको नहीं आता है कुछ, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपकी पेन ऑटोमेटिक चलेगी, आपका दिमाग ऑटोमेटिक चलेगा, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एक बार करके ज़रूर देखिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।